अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिमला मिर्च की आपने पनीरी कैसे लगानी है, इसका तरीकाकार क्या है, ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे। अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मौसम बहार शुरू हो चुका है, दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो चुका है, 20-25 के करीब दिन में चला जाता है। तो अभी मौसम है जनाब पनीरी लगाने का। अगर आपके इलाके में ये मौसम इसके मुताबिक है, 20-25 के करीब है, तो फिर आप इनकी पनीरी लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे पनीरी मिर्च शिमला मिर्च की कैसे लगानी है। तो सबसे पहले आपने लेनी है एक मिर्च शिमला मिर्च को आपने यहाँ से जो हिस्सों में तकसीम कर लेना है, इसको चीर लेना है और इसके अंदर से आपको नज़र आएंगे ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सफ़ेद से सीड। तो इस तरीके से आपने इनको लगाना है। और दूसरी चीज़ आपने ख्याल रखना है मट्टी का। मट्टी अगर आपकी बेहतरीन नहीं है, मट्टी नशो नुमा वाली नहीं है, ज़रखेज़ नहीं है, तो फिर आपका बीज जर्मिनेशन नहीं होगा। या आपने मट्टी अच्छे तरीके से तैयार नहीं की। मट्टी कौन सी होनी चाहिए, आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये भल वाली मट्टी होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए, नरम और नाजुक होनी चाहिए, क्योंकि बीज भी नरम है तो इसके लिए मट्टी भी आपको नरम चाहिए। भल वाली मट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक भूरे की तरह, खक्खर भूरे की तरह जनाब बारीक होनी चाहिए। मट्टी के अंदर आप मिला सकते हैं पुराना गोबर या पत्तों की पुरानी खाद, ये दे सकते हैं। मेरे पत्तों की पुरानी खाद इसके अंदर मिलाई हुई है। तो उस पानी वाली निकास वाली होनी चाहिए, जो पानी को जज़ब कर ले, पानी के अपने अंदर जमा ना होने दे। अगर आपके मट्टी के अंदर पानी जमा होता है या चिकनी मट्टी है, सख्त है, तो फिर आपके बीज कम जनरेशन करते हैं, उनकी पैदावार नहीं होती। तो भल वाली मिट्टी आप तैयार करें, उसके अंदर आपने इस तरीके से इसके सीड लगा लेने हैं जनाब। ये दीजिए, नज़र आ रहे हैं आपको हल्के हल्के। तो इस तरीके से इसके बीज निकाल के ये लीजिए, हल्की हल्की आपने सीडलिंग कर लेनी है इनकी। वक्फे वक्फे के अंदर इनको चमका लेना आपने। ये नज़र आ रहे हैं आपको। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये नरम सी मिट्टी लेनी है, ये बिल्कुल भूरी सी मिट्टी है। इस तरीके से आपने इनको सीड्स को कवर कर देना है, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आप डालेंगे तो फिर ये नीचे चले जाएंगे, दब जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नरम है। तो इस तरीके से आपने ये मैंने सीड लगाए हुए हैं, तो इस तरीके से आपने इनको कवर कर देना है, जिससे ये कवर हो जाएंगे। और उसके बाद पानी देने का तरीका एक तो ये है कि आप पाइप के साथ देते हैं या लोटे या किसी बर्तन के साथ देते हैं, तो उसके दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है कि ये बीज ज़्यादा नीचे चले जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप इसको पाइप के साथ पानी देंगे तो ये फिर सारे बीज एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, एक दफ़ा जमा हो जाएंगे, तो फिर इनकी जनरेशन कुछ तो मर जाएंगे, कुछ नीचे दब जाएंगे, और या फिर ये ज़्यादा संघने होते हैं, ये ज़्यादा मुतफर्रिक नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपने पानी नहीं देना। सब कोशिश करने आपने इसको शावर के साथ पानी देना है। शावर के साथ जब आप पानी देंगे तो फिर आपने इसको पूरे तरीके से नम कर देना है, पूरे तरीके से इसको भर के अच्छी तरीके से पानी देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपके इलाके में दर्जा हरारत ठीक है, तो फिर आप इसको ओपन एरिया में रखें जहाँ धूप पड़ती हो 5 से 6 घंटे कम अज़ कम। अगर आपके दर्जा हरारत ज़रा कम है तो रात को आप इसको कवर भी कर सकते हैं। तो ये है तरीका। जब ये बड़ा हो जाए 30 से 40 दिन लगते हैं, उसके बाद आप इसको इसकी पनीरी को दूसरी जगह पे मुंतकिल कर सकते हैं। जब ये कम अज़ कम 5 से 6 इंच हो जाए तो आप इसकी पनीरी निकाल के दूसरी जगह पे अकेला फासले के ऊपर, मैं वो भी आपको अलग वीडियो में बता दूंगा जब ये निकलेगी। तो तब तक भाई को इजाज़त है। भाई की वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।